नोटिफिकेशन बज रहा है। अच्छा, चलिए आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। एपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए भी और 11th में भी आपको पढ़ना होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और सिर्फ वही नहीं, नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चन में भी एपी आप लोग को देखने के लिए मिलता है। कोई भी टॉपिक हम लोग बस इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में उससे कुछ मार्क्स स्कोर कर लेना है, ऐसा नहीं। टॉपिक का यह मतलब होना चाहिए कि हम उससे क्या बात सीख लिए हैं, क्या समझ लिए हैं, इसके लिए भी जानना होगा टॉपिक को। जैसे अगर हम कुछ नंबर ले, पहले तो यह समझना है कि एपी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिर्फ ये वाला मीनिंग नहीं समझना है ना, डेली लाइफ में इसका क्या यूज है। तो डेली लाइफ में यूज इसका इस टाइप से है कि मान लीजिए कि आपके पास एक गुल्लक है जिसमें पैसे डालते हैं आप। आपके पापा पहला दिन आपको दे दिए 10 रुपये, आप इसमें डाल दिए और उसके बाद आपको हर दिन इसमें 2-2 रुपया मिलते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पैसा जमा हो रहा है, पहले तो 10 रुपया जमा हुआ, फिर हर दिन वो कितना कितना बढ़ रहा है, तो 2-2 रुपया। तो पैसा इस तरह से इसमें चल रहा है कि 10 रुपया, फिर 2 रुपया बढ़ेगा, फिर अगला दिन 2 रुपया बढ़ेगा, फिर अगला दिन 2 रुपया बढ़ेगा और इस तरह से 2 रुपया बढ़ते जाएगा। तो अगर इस तरह से है तो इसको हम लोग एपी में कहेंगे कि एपी है। एपी का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग वाला नंबर चाहे जो भी हो उसके बाद सब सेम होना चाहिए। सेम इंक्रीमेंट होना चाहिए या सेम डिक्रीमेंट होना चाहिए। सेम या तो इंक्रीज होना चाहिए या सेम नंबर बार बार डिक्रीज होना चाहिए। जैसे मान लिए कि छत के ऊपर जो ओवरहेड टैंक है 1000 लीटर्स का है, 1000 लीटर का टैंक छत पर लगा हुआ है और हम एक पानी का बोतल लेकर जा रहे हैं और हर बार 1 लीटर पानी भर ले रहे हैं। तो पहला बार कितना पानी कम हुआ, 1 लीटर, फिर कितना पानी कम हुआ, 1 लीटर, हर बार कितना पानी निकल रहा है, इसमें से 1 ही लीटर निकल रहा है। तो एपी यही चीज़ आपको समझाना चाहता है कि या तो सेम नंबर बार बार ऐड होगा या तो सेम नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसमें नंबर में अगर हम देखें तो नंबर में ऐसे भी हो सकता है कि 23 है, उसके बाद 27, 31, 35, 39 एंड सोन। तो इससे आप एक चीज़ समझ लिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस हो रहा है क्या स्टार्टिंग वाला नंबर चाहे जो भी हो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है बार बार। कितना का इंक्रीज है? तो 4 का इंक्रीज है। और इंक्रीज होगा ये जरूरी नहीं है, डिक्रीज भी हो सकता है 4 का, 5 का, 7 का। ये नंबर 4 हो इसका भी जरूरी नहीं है कि 4 ही इंक्रीज हो रहा है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है। तो एपी का मतलब बस आपको यही समझना है कि या तो सेम नंबर बार बार ऐड होगा या तो सेम नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट होगा। एपी का यही मतलब है। डस्टर कहाँ चला गया? ठीक, चलिए तो एपी का भी आप मतलब समझ लिया। अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, इसका यूज कहाँ पर है। डेली लाइफ में भी हम लोग का यूज होता है। अभी 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने था, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर एपी का हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो अभी हम कुछ नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले इसको समझने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझते हैं। इससे जुड़ा हुआ कुछ टर्म समझते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, फिर nth टर्म का सम फाइंड आउट करना। जैसे एक बात और है कि अभी चल रहा है 2025 है ना, अभी कौन सा साल है, तो 2025 है। अब मान लीजिए कि इसमें हम 3 ऐड कर दिए तो 2028 आएगा, फिर 3 ऐड कर दिए 2031 आएगा। मतलब हम बात कर रहे हैं आज से 3-3 साल बाद के बाद का। तो 3-3 साल के बाद है तो हम लोग को ये मिलेगा। तो अगर इसी तरह से कोई हमसे पूछ दे कि अच्छा आप ये बताइए कि इसी तरह से 3 ऐड करते जाएंगे तो जब हम 89 बार 3 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो उस टाइप का नंबर निकाला जा सकता है यहाँ पर। और इसको हम लोग अपने यानी कि यहाँ के भाषा में कहेंगे कि A89 है। इसका मतलब हुआ 89 टर्म है। और छोटा एग्जाम्पल लेकर आपको बात को आसान करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि आप 21 से स्टार्ट किए, 21, 23, 25, 27, 29। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि हर बार 2 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? 2। और हर बार 2 ऐड होने का मतलब है कि एपी है। 2 ऐड होने से एपी नहीं है, क्योंकि 2 ही ऐड हो रहा है ना, सेम चीज़ ऐड हो रहा है। या तो 2 ही ऐड होगा या 3 ऐड होगा, और ऐड हो भी जरूर नहीं। हम आपको भी 2 बात बताएं, या तो सेम नंबर बार बार ऐड होना चाहिए या तो सेम नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि एपी बन रहा है। तो इस तरह से चलते चलते ये आपका पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा, चौथा, 5वां। कोई आपसे पूछ दे कि आप ये बताइए कि इसमें 73वां नंबर कौन होगा, तो 73वां नंबर 73 नहीं होगा। जब पहला नंबर 21 है, दूसरा नंबर 23 है, तीसरा 25 है, चौथा 27 है, 5वां 29 है, आपसे पूछ रहा है कि 73वां नंबर कौन होगा। तो 73वां नंबर का मतलब हो गया कि 73 नंबर पर कौन आएगा। 1 नंबर पर ही है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर आपको क्या मिलेगा, तो 31। तो 6 नंबर का मतलब हो गया कि 6th टर्म।
73वां नंबर का मतलब हो गया 73rd टर्म। तो यह टर्म कैसे निकालना है इसको भी हम लोग अभी समझेंगे। चलिए, तो अभी तक आप दो बात सीखें कि एपी अगर बनना है तो या तो सेम नंबर बार बार ऐड होना चाहिए या सेम नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं है ना। स्टार्टिंग वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, वहां से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद हर बार 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 नंबर को सेम होना चाहिए। या तो सेम नंबर बार बार ऐड होना चाहिए या तो सेम नंबर बार बार आपका क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। तब हम कह देंगे कि नंबर किस में है, तो जो भी नंबर दिया हुआ है एपी में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि आपको पहचानना है कि कोई भी चीज़ एपी में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए 63, 67, 69, 71, 73। और एग्जाम्पल है 29, 31, 33, 35, 37। और एग्जाम्पल है हमारे पास 67, 61, 55, 49। इसके अलावा और अगर हम एग्जाम्पल लें तो 2, 4, 8, 16, 32। हम लोगों को यह चेक करना है कि अभी यहाँ जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से एपी कौन कौन है। तो एपी इसमें कब होगा, तो एपी वही होगा जिसमें सेम नंबर बार बार ऐड हो या सेम नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट हो। तो अगर हम फर्स्ट वाले को ध्यान से देखें तो इसमें कितना ऐड हुआ, 4। यहाँ कितना ऐड हुआ, 2। यहाँ कितना ऐड हुआ, 2। यहाँ कितना ऐड हुआ, 2। तो पहले 4 ऐड हो गया, फिर 2 ऐड हो गया। तो सर इधर तो सेम है लेकिन ये वाला सेम नहीं है, क्या एपी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एपी होना होगा तो स्टार्टिंग से ही सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर मतलब कि सेम नंबर ऐड होना चाहिए। स्टार्टिंग वाला नंबर कोई भी हो सकता है, ये बात आपको समझना होगा कि ये नंबर कुछ भी हो सकता है, वो 63, 2023 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद या तो सेम नंबर बार बार ऐड होना चाहिए या सेम नंबर ही बार बार क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तब हम कह पाएंगे कि किस में है, एपी में है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो अभी एपी है तो नहीं है ना। एपी होने का मतलब दो ही बात कि सेम चीज़ बार बार बढ़े या सेम चीज़ बार बार घटे। इसमें क्या हुआ कि 2 ऐड हुआ है, यहाँ भी 2 ऐड हुआ है, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट हर जगह सेम है, और जब इंक्रीमेंट सेम है, सेम चीज़ बार बार बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ एपी में है, तो एपी में है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, 4 ऐड, इसमें 4 ऐड नहीं, माइनस हुआ है, 6 माइनस हुआ है, यहाँ भी 6 माइनस हुआ है ना, और इसमें भी 6 माइनस हुआ है, तो ये भी आपका एपी में है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 का 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, 2 से गुना हो रहा है। एपी में होने के लिए हम बोले थे कि सेम नंबर या तो ऐड होना चाहिए या तो सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई और डिवाइड का हम बात नहीं किया था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका एपी नहीं है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। पहले हम लोग एपी समझ लेंगे, आने वाले दिनों में जीपी की तरह डिस्कस करेंगे। पहले एपी को पूरा क्लियर करने के बाद कि एपी क्या है। तो अभी इस पर आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अभी आप देखें कि हमारे पास ये दोनों जो सीक्वेंस है ये एपी में है, 29, 31, 33, 35, 37, 67 है ना। इस तरह से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है मतलब वो कहीं तक जा सकता है। कोई खास नंबर पर इसको हम रोक भी सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि एपी में हमारे पास 10 टर्म है, आपको 2 का टेबल याद है ना, सबको याद होता है कि 2, 4, 6 सेट है ना, 2, 4, 6 सेट तो गड़बड़ हो गया। 2, 4, 6 सेट से लेकर कहाँ तक, 20 तक, आपको यहाँ तक टेबल याद होता है। ये भी एपी है, क्यों एपी है, क्योंकि बार बार 2 ही ऐड हो रहा है ना। और इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो लास्ट टर्म है वो 10th टर्म है। अगर हम 20 तक लिखे तो 20 तक लिखेंगे तो 10th टर्म 20 होगा। इसी तरह से आप जो भी टेबल का बात करेंगे, यानी कि जो भी पहाड़ा का बात करेंगे, वो सारा एपी है, क्योंकि सेम नंबर ही बार बार ऐड होता है। 17 का टेबल हो तो 17, 17 ही इंक्रीज होता है। तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो सब आपका एपी में आएगा। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर ऐड होगा ना, इसलिए एपी में आएगा। तो अभी तक हम लोग बस ये पहचान रहे थे कब एपी होगा कब एपी नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में कि एपी में क्वेश्चन किस टाइप का होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि कौन सा टर्म एपी में है, कौन कौन से नंबर्स एपी में है और कौन कौन से नंबर्स एपी में नहीं है। इतना आपको पहचान लेना चाहिए। जब आप इसको पहचानना सीख लें तो अब आगे जो चीज़ जानना है वो आपका ये है कि एपी का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो हम बोले फर्स्ट टर्म को कि कुछ फर्स्ट टर्म होगा और उसमें फिर बार बार सेम नंबर ऐड होगा। तो फर्स्ट टर्म में ए मान लिया और इसमें फिर कितना ऐड कर दिए, डी। डी क्या है, तो डी वही नंबर है जो बार बार ऐड हो रहा है। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए लिए थे ना कि 67, 61, 55, 49, तो इसमें बार बार क्या ऐड हो रहा है, तो बार बार -6 ऐड हो रहा है। आप कहेंगे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप या तो बोलिए कि 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है
या तो बोलिए कि -6 ऐड हो रहा है, दोनों सेम चीज हुआ कि 2 में 2 माइनस कर दीजिए या 2 में आप प्लस कर दीजिए किसको, -2 को, तो दोनों सेम बात है। तो आप या तो कह दीजिए कि बार बार -6 ऐड हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि बार बार 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इससे इसको कंपेयर करने के लिए हम लिखे हैं कि हम ए को मानते हैं ना कि 67 है, तो बार बार हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, डी। यहाँ भी डी है, यहाँ भी कितना है, डी है। तो पहला वाला नंबर हमको कैसे मिला, तो डी ऐड करके। दूसरा वाला नंबर कैसे मिला, 67 से 55 कैसे आया, तो डी और डी 2 बार ऐड हुआ, यानी कि आ गया a+2d। तीसरा नंबर, चौथा नंबर a+3d। यहीं पर एक बात नोटिस करना है कि फर्स्ट टर्म को हम ए लिखे हैं कि a1 हमारा ए है। a1 मतलब फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म को इस तरह से दिखाएंगे a1 को, a1 ए है, a2 क्या है, a+d, a3 क्या है, तो a+2d, a4 क्या है, तो a+3d। इसी तरह से चलता जाएगा। तो इतना में हम लोग एक पैटर्न यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं। कौन सा पैटर्न हम नोटिस कर पा रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें डी गायब है, डी है ही नहीं। सेकेंड टर्म में हमारे पास 1d है, डी मतलब सिंगल डी। थर्ड टर्म में हमारे पास 2d है, और फोर्थ टर्म में हमारे पास कितना डी है, 3d है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि a+0d, 0d मतलब डी है ही नहीं। जीरो का मतलब क्या, कि वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पर, उसी को जीरो कहा जाता है। जहाँ 2 है, a2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a+, अच्छा 0d को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 1 - 1 × d। क्यों लिख रहे हैं, तो उसका खास रीजन है कि यहाँ पर जो भी टर्म है, फर्स्ट टर्म है a1 है, तो इसमें से 1 माइनस, यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 माइनस, 2 में 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 × d क्या आ जाएगा, d, तो a+d है। यहाँ थर्ड टर्म, इसमें कितना माइनस, तो यहाँ भी 1 माइनस, यहाँ जो भी टर्म है उसमें 1 माइनस करके डी, यहाँ 4 है, तो 4 में 1 माइनस करके क्या आ गया, डी। अब इसको आप मिला लेंगे एक बार कि अभी तक क्या क्या आपको कहा गया है। तो सबसे पहले हम ये बोले कि एपी इस तरह से चलता है। अब डी यहाँ पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, डी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, डी रेशनल हो सकता है, डी इरेशनल हो सकता है ऐसा कुछ नंबर है ना। तो a1 हम लोग को क्या मिला, ए, तो ए का मतलब a+1 - 1 × d। a2 क्या मिला, a+d, और a+d को हम लोग लिख सकते हैं a+2 - 1 × d। इसको ऐसे लिखने का बस एक ही लॉजिक है कि आप इस बात को समझ पाइए यहाँ से कि जब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4, और 1 शब्द माइनस हुआ है बगल में, यहाँ भी 1 माइनस, यहाँ भी 1 माइनस, यहाँ भी 1 माइनस, यहाँ भी 1 माइनस। मतलब हम लोगों को जो भी टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, a3 चाहिए, तो एक कम कर देंगे तो 2d आ जाएगा, a+2d। फोर्थ टर्म चाहिए तो एक कम कर देंगे तो a+3d। तो क्या इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम लोग nth टर्म निकालेंगे an, तो a4 जब है a+4 - 1 × d, a3 है a+3 - 1 × d, a2 है a+2 - 1 × d, तो an नहीं मिलेगा, a+n - 1 × d। ये वाला चीज़ हमारा यहाँ पर भी है, समझे बात को। फिर से समझ लेना है इसको कि हम लोग यहाँ क्या नोटिस कर पा रहे हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा तो 1 - 1 × d, सेकेंड टर्म है तो 2 - 1 × d, थर्ड टर्म 3 - 1 × d, फोर्थ टर्म 4 - 1 × d। तो यहाँ जो टर्म आ रहा है उसमें तो 1 माइनस हो रहा है, तो an होता है a+n - 1 × d, और an = a+n - 1 × d। यही हमारा AP का पहला फॉर्मूला है। किस चीज़ का फॉर्मूला है, क्या बता रहा है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, है ना। तो सारा बात समझेंगे। अभी इसको मिटाते हैं, आपको लिखना होगा, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लेंगे। अब ये वाला फार्मूला कहाँ यूज करेंगे हम, है ना, कैसे यूज करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन होगा कि हम समझ लेंगे कि an का ही फार्मूला लगेगा, क्योंकि हम लोग को 2 फार्मूला पढ़ना है। एक an के लिए, an का मतलब हो गया nth टर्म के लिए, और एक sn के लिए, sn का मतलब हो गया n टर्म का सम के लिए। तो पहले इसके लिए समझा जाए कि an होगा a+n - 1 × d। इसलिए हम बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप कह दीजिएगा कि हाँ समझ गया, ना समझने का बात ही नहीं है। 2 4 6 8 AP है, तो हाँ AP है। क्यों AP है, क्योंकि बार बार सेम नंबर ऐड हो रहा है। नंबर तो कुछ भी हो सकता है, आपको आसानी से बात समझ में आ जाए, इसलिए हम छोटा नंबर ले रहे हैं अभी। फिर इससे बड़ा नंबर भी हम लेकर दिखाएंगे आपको। इसमें आपको एक चीज़ क्लियर है कि अगर हम आपसे पूछ दें
कि इसमें 7वां नंबर पर कौन आएगा, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा 14 टू का टेबल है ना। लेकिन इसका यूज करके हम लोग कैसे दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि 2 का टेबल है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें कि 1993, 1996, 1999, इसमें 18th नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, तो यहाँ तो आपको परेशानी होगा, दिक्कत होगा। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ 7th नंबर पर क्या आएगा, तो आपको पता है सर 14 आएगा। लेकिन इसका यूज करके कैसे लाएंगे, तो यहाँ टर्म समझना है कि an का मतलब हो गया कि हमसे कौन सा टर्म पूछ रहा है। तो an यहाँ क्या पूछ रहा है कि 7वां नंबर पर कौन आएगा, मतलब 7th टर्म हमसे पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन A7 जानना चाहता है कि A1 अगर 2 है, A2 4 है, A3 6 है, पहला वाला टर्म को क्या कहेंगे A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4। हमसे 7वां टर्म पूछ रहा है कि 7वां नंबर पर कौन आएगा, मतलब 7वां टर्म आएगा। हर एक नंबर को हम एक टर्म कह रहे हैं, यहाँ पर हर एक नंबर हमारा क्या है, तो एक टर्म है। 7वां टर्म क्या होगा, यानी कि 7वां नंबर पर कौन आएगा, तो 7वां नंबर का मतलब हो गया A7। A7 का क्या फॉर्मूला यहाँ से चलेगा, तो अभी आप इतना जो पीछे पढ़े थे उसमें एक ही चीज पढ़े थे ना कि इससे एक कम कर लेना है, तो A+7 - 1 × D। आप चाहें तो आप इसको सीधा 6D भी लिख सकते हैं कि यहाँ 7 है तो 6D, 5 रहेगा तो 4D, है ना। जैसे अगर आपसे ये पूछ दें कि A8 क्या होगा, तो A+7D, इससे कम। A3 क्या होगा, तो A+2D, इससे एक कम। क्यों एक कम, क्योंकि यही तो है सर कि an है A+n - 1 × D, यानी कि यहाँ जो भी है उससे एक यहाँ कम लेना है। तो ये आ गया आपका A7 A+7 - 1 × D, ठीक है। अब इसमें A क्या है और D क्या है, ये दो बात शायद आप अभी तक नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अब समझेंगे कि A क्या है और D क्या है। तो ये हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म को, जो फर्स्ट टर्म है उसको A कहा जाता है। D होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। D हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको कहेंगे, तो पहले तो आप A लिखिए कि A फर्स्ट टर्म है, तो कहिएगा कि A1 है कि A है, A1 है कि A है। तो ये बात आपको समझ लेना है कि A1 और A दोनों सेम ही चीज होता है। जिसको A1 कहते हैं उसी को A भी कहा जाता है। A1 आ गया आपका, है। D कैसे निकालें, तो D के लिए किसी भी दो लगातार टर्म को घटा लेना है। D कैसे निकालेंगे, तो किसी भी दो लगातार टर्म को घटा लेना है और बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। मतलब दूसरा में से पहला घटा के D निकल जाएगा। D कैसे निकाल सकते हैं, तो A2 में से A1 माइनस करके, A3 में से A2 माइनस करके, A4 में से A3 माइनस करके, A5 में से A4 माइनस करके, A6 में A5 माइनस करके, A7 में A6 माइनस करके, किसी से भी D निकाल सकते हैं। क्या हम लोग D ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कि A7 में A2 माइनस कर देना है ना। D जब भी निकलेगा दो लगातार टर्म होना चाहिए कि A2 - 7 लगातार है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 2, लेकिन हम बोले कि उल्टा लेना है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। A4 - A3 किसी को भी पकड़ लेंगे, अगर AP में दिया हुआ है क्वेश्चन कि AP में है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। फिर हम चाहे 7th टर्म में 6 को माइनस कर दें या 4th में 3rd को माइनस कर दें, आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है कि AP में है। क्वेश्चन जब यह कह दे कि आप चेक करो कि AP में है कि नहीं है, तो उस केस में आपको ये अलग अलग कैलकुलेट करना होता है कि A2 - 7 कितना, A3 - A2 कितना। एक क्वेश्चन अभी दिखा दे रहे हैं आपको, उसके बाद इसको आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे हम लोगों को एक क्वेश्चन कह दें कि आप चेक करो AP में है कि नहीं, 14, 17, 20, 23, इसको चेक करना है AP में है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि A1 14 है, A2 17 है, A3 20 है, A4 23 है। अब AP में होने के लिए D हर बार से मिलना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हर बार से मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम माइनस कर लेंगे कि इसको A2 में से A1 को। तो A2 हमारा 17 है और ये 14 है, 17 - 14 3। आगे हम क्या बोले कि दो लगातार टर्म ही घटाना है, किसी और के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। और वो लगातार टर्म कुछ भी हो सकता है, 100वां टर्म में से 99वां को भी घटाया जा सकता है। मतलब D हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, A100 - A1000 भी लिख सकते हैं, A1000 - A999। 1000वां टर्म में से 999वां को घटा दें, 100वां में से 99वां के घटा दें, 50वां में से 49वां घटा दें, D मिलेगा, लेकिन लगातार होना चाहिए। A3 - A2 आपको क्या दिखा, तो 20 - 17 3। A4 - A3 क्या आया, 23 - 20 यानी कि 3। तो हम नोटिस किए कि हर जगह
डी सेम या एपी है ना। तो इस क्वेश्चन में हमको नहीं चेक करना था क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ था कि एपी में है और 7th टर्म पता लगा ना। हम बस आपको डी निकालने का तरीका समझा रहे थे कि डी निकालना कैसे है। यहाँ तक आ गया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक जब आप कर लिया, डी आ गया आपका a2 - 7 और a2 - 7 का मतलब हो गया 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोगों को a मालूम है, a यानी कि फर्स्ट टर्म मालूम है कि a कितना हमारा 2, डी भी 2 है। a7 हमसे पूछ रहा है तो a7 का क्या फॉर्मूला, यही बोला ना। तो a7 यहाँ लिखेंगे कि a7 क्या होगा, तो a+7 - 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना, तो a हमारा कितना है 2, 7 - 1 कितना आ गया 6 और इंटू डी, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ब्रैकेट के बगल में कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो आपको समझ लेना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 6 आया है और बगल में आएगा 2, इसे बना देंगे 62 हो जाएगा है ना, गुना करना हो गया है। तो 2 + 12 कितना आ गया 14। यही बात तो आप शुरू में भी पकड़ लिए थे, लेकिन फिर आपको ये नहीं सोचना है कि तरीका भारी हम तो यहाँ बना लेंगे। उसके लिए भी हम क्वेश्चन दिखाए हुए आपको कि हम सबसे सिंपल जो पॉसिबल क्वेश्चन था वो ले लिया है ना। इसके बाद क्वेश्चन तो ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं, आपको तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना होगा सर कि एक एपी है इसका जानकारी दिया रहेगा। अगर कभी भी आपसे पूछता है कि आप ये वाला टर्म पता लगाइए तो वहाँ एपी दिया रहेगा। तो क्वेश्चन है कि एक एपी हमारे पास 67, 71, 75 इस तरह से। इस एपी का 95th टर्म क्या होगा। एपी में पहला नंबर ही है, दूसरा है, तीसरा है, 95वां क्या होगा। ए 95 मतलब 95th टर्म, 95वां टर्म क्या होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म को ए लिखेंगे 67। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है सर, तो दोनों को माइनस कर देना है लगातार जो भी आ रहा है। सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, लेकिन लगातार ये ध्यान रखना है। तो डी आएगा आपका 71 - 67 यानी कि 4। ए आ गया, डी आ गया। ए 95 क्या होगा, तो सर अभी सीखा है ना कि a+95 - 1 इंटू डी। यहाँ जो भी रहे इससे कम लिखना। आप चाहें तो आप डायरेक्ट 94 भी लिख सकते हैं कि a+94 डी आएगा है ना। अब वैल्यू पुट करिए ना, ए कितना मालूम है तो 67, 95 - 1 94, डी कितना मालूम है 4। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 67 + 94 का 4 टाइम्स, तो याद आएगा 384। और 384 में हम लोगों को क्या ऐड करना है 67। तो इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने का भी आपको ट्रिक बताए हुए हैं। इसका 6 यहाँ दे देंगे, 390 आ जाएगा और 390 में 60 और ऐड कर देंगे, 451 बच रहा है, 451 आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि 380 और 60 सीधा सीधा ऐड कर दिए तो 400 कितना आ गया 40 और 4 और 7 11 है ना। तो 440 में 11 ऐड करेंगे 451। तो दोनों तरीके से याद है कि 451 है। इसका मतलब यह हुआ कि इस एपी का जो 95th टर्म होगा 451 होगा। बात समझे ना। एक चीज़ और है कि क्वेश्चन किसको पढ़ना चाहिए, क्या जो 10 क्लास में सिर्फ वो पढ़े या 7, 8 वाला भी पढ़ ले या 9 वाला भी पढ़ ले। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में क्या डिसाइड किए हैं। अगर आपका ये गोल है कुछ कि हमको पढ़ना है और पढ़ाई में अपना करियर बनाना है तो इसके लिए आपको पहले से पढ़ लेना चाहिए। कुछ टॉपिक समय से पहले कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ऐसा समझना है इसको कि मान लीजिए कि कहीं बारात जाना है, आपके पास जूते पहले से हैं, कपड़े पहले से हैं, सब कुछ है, तो आपको बहुत कम सामान की व्यवस्था करना होगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है तो बारात का डेट जानकर घबरा जाएगा। वो एक दिन जाएगा कपड़ा खरीदने, कभी जाएगा जूता मोजा खरीदने, किसी दिन परफ्यूम खरीद रहा होगा। तो पहले पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आप जब उस क्लास में जाएंगे तो उतना बात आपको पहले से पता होगा, और जब इतना चीज़ पहले से हम लोगों को मालूम होगा तो फिर हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो हमारा अभी तक छूट रहा था है ना। ये सब फायदा होता है। तो अभी एक क्वेश्चन आप समझे, फर्स्ट पैटर्न था हम लोगों का। फर्स्ट में तो खैर ये पढ़े हम लोग कि चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। सेकंड था कि अगर एपी है तो कोई खास नंबर कौन सा होगा है ना। अभी इसमें और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अभी इसमें हम लोग ये भी चेक करेंगे कि मान लीजिए कि कोई एपी चल रहा है तो क्या उसमें कोई नंबर आएगा या नहीं आएगा है ना। इस टाइप का चेक करना है हमको। तो ये वाला आप समझ गए हैं। एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि फाइंड 16 टर्म ऑफ द एपी, 16 टर्म ऑफ द एपी 14, 19, 24, 29 एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें ये जो एपी चल रहा है इस एपी का 16th टर्म
16th टर्म फाइंड आउट करना है, 16वां टर्म पता लगाना है क्या आएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन से क्या इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। तो ए हम लोगों को मालूम है 14, फर्स्ट टर्म मालूम है 14, तो ए निकाल लिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, तो सर दो लगातार टर्म को घटा के, दो लगातार टर्म कोई भी घटा दे, हाँ कोई भी घटा दे, ये दोनों को घटा दे कि इन दोनों को घटा दे, कोई भी घटा दे, तो ये दोनों भी घटा दे नहीं, है ना, क्योंकि हम बोले हैं कि जब भी घटाना है तो दो लगातार टर्म को ही घटाना है। 29 में से 24 कर सकते हैं, 24 में से 19 भी लिख सकते हैं, 19 माइनस 14 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना, बस लगातार होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो कितना आ गया 5 आ गया, तो ए मिल गया, डी मिल गया। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन 16th टर्म, क्या पूछा है सर 16th टर्म। तो 16th टर्म का मतलब अभी तक आप क्या समझे कि हमसे ए 16 पूछ रहा है, जो भी टर्म पूछा जाएगा ए उतना, 10th टर्म पूछेगा ए 10, 16th टर्म पूछेगा ए 16, तो ए 16 क्या होगा, ए प्लस 15d। कैसे सर लिख दें सीधा, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन है तो आप ऐसे लिखिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है ना कि एन का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो यही है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ जो है उससे यहाँ एक कम लेना है, एन माइनस 1 मतलब एन से कम, 16 था तो 16 में कम कर दिया, 15 आएगा। वैल्यू पुट करिए, ए कितना मालूम है 14, 16 माइनस 1 15, इंटू में है तो इंटू में कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई में समझना है, इंटू में समझना है। डी कितना मालूम है, तो डी 5 आया। अब क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे, बोर्ड मास का रूल, पहले मल्टीप्लाई, 75 में 14 ऐड करेंगे, कितना 89, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इस एपी का जो 16th टर्म होगा, जो 16वां नंबर पर नंबर आएगा वो 89 होगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगे इसमें कि अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये लिख दें कि 123, एपी ऐसे चलते जा रहा है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसमें हम थोड़ा अलग चेंज लाना चाह रहे हैं कि अगर तब क्या होता जब क्वेश्चन हमसे पूछ देता कि क्या 123 इसमें आएगा, तो देख कर तो नहीं बता सकते आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ हो क्या रहा है, बार बार 5 ऐड हो रहा है, ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर तो ये भी है। लेकिन अब हम ये कैसे चेक करें कि 123 इसमें आएगा या नहीं आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, है ना। तो इसको इरेज करते हैं, आपको लिखना होगा, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो इस टाइप का क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से शुरू होगा कि एज 123 ए टर्म ऑफ द एपी, ए टर्म ऑफ द एपी 14 19 24, अभी शायद अलग नंबर था, खैर उसे कोई दिक्कत नहीं है, 15 से शुरू किया था ना, सब नंबर पे रखने का कोशिश करते हैं। 15 था या 14 था, 14 था, 14 19 24 29 शायद यही था, खैर जो भी हो, है ना। हम यहाँ क्या समझ रहे हैं कि 123 इसमें आएगा या फिर नहीं आएगा, ये बात हम कैसे चेक करें। तो अगर 123 इसमें आएगा तो इसका कोई ना कोई टर्म होगा, या तो 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12 13, कुछ ना कुछ पर तो आएगा ना। हमें निकालना है कि वो 23rd नंबर पर ही आएगा, वो 32nd नंबर पर भी आ सकता है, 95th नंबर पर भी आ सकता है। तो अभी हम लोग मान के चलेंगे कि एन है 123। जब भी क्वेश्चन ये पूछ दे कि ये वाला उसका टर्म होगा कि नहीं होगा, तो उसको आपको एन मान लेना है, तो एन 123 है। इसके बाद हम लोगों को ए मालूम है कितना 14, डी कितना मालूम है, तो 19 माइनस 14, डी तो सर वैसे निकालेंगे कि इससे भी दो लगातार टर्म को घटा लेना है, चाहे 19 में से 14, 24 में से 19, 29 में से 24, तो ये अलग अलग नहीं आएगा, तो नहीं सब सेम होगा। क्यों, क्योंकि सेम नंबर ही ना हर बार ऐड हुआ है, तो किसी भी दो लगातार को घटा के वही आंसर आएगा। डी यहाँ से आपका कितना रहा 5। हम लोग को एन मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, कि फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, और लास्ट वाला को मान लिए कि ये होगा। अब यहाँ से हम लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे कि एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एन पुट कर देना है, ए पुट कर देना है, डी पुट कर देना है। एन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि आखिर कितना नंबर पर आ रहा है, बात समझे ना। जैसे हम आपसे अगर ये पूछ दें कि 2 का टेबल है ना, 2 4 6 8, और इसमें आपसे पूछा जाए 23 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे नहीं आएगा। आपको ये बात कैसे पता है कि नहीं आएगा, तो आप कह देंगे कि सर 11 नंबर पर 22 आता है, 2 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे 22 आएगा, और 12 बार पढ़ेंगे 24 आएगा, है ना। डेसिमल में तो टेबल पढ़ते नहीं हम लोग, मतलब 2 का पढ़ा 11 बार पढ़ने पर 22, 12 बार पढ़ेंगे 24, 23 तो बीच में आ जा रहा है। इसका मतलब है कि एन यहाँ पूरा पूरा नहीं मिल रहा है ना, एन हमारा फ्रैक्शन में मिल रहा है।
2 के टेबल में 23 कब आएगा, तो 2 को जब हम 11.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 23 आएगा, लेकिन टेबल में 11.5 थोड़ी आता है, नहीं आता है ना। तो बस ठीक इसी तरह से इसको भी हम लोग अभी गेस करेंगे। एन पुट करते हैं 123, ए मालूम है 14, एन माइनस 1 का सेम, कॉमन डिफरेंस 5, 14 को इस साइड लाकर आप माइनस करेंगे, 123 में 14 गया 109, एन माइनस 1 इंटू 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 109/5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, -1 इस साइड आकर क्या बनेगा +1, तो इतना +1 एन है। खैर जो भी आएगा, एक बात तो हम समझ लें कि 5 से डिवाइड होने से रहा, डिवाइड होगा नहीं। अब डिवाइड नहीं होने का मतलब है कि पूरा पूरा नहीं आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो जब n हमारा पूरा पूरा नहीं है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू n का ना मिले n को नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो n अगर यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है तो हम कह देंगे कि इसमें ये टर्म नहीं आएगा। बात समझे ना। तो n यहाँ हमारा आ क्या रहा है, तो डिवाइड करिए 2 टाइम्स 4 टाइम्स और इधर बचा कितना 1, यानी कि 2 टाइम्स और +1 इज इक्वल टू n। तो n हमारा कितना रहा 25.2। अब चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, और n का इस वैल्यू को हम लोग देखते हुए कह देंगे कि देयरफॉर 123 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी, नॉट ए टर्म ऑफ द एपी 14, 19, 24, 29 एंड सो ऑन, कि 123 इस एपी का एक टर्म नहीं होगा, क्योंकि n डेसिमल में आ रहा है। n किस में आना चाहिए था, नेचुरल नंबर में, क्योंकि गिनती का संख्या ना। सर आप बोले पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, तो 2.5वां नंबर कहाँ से आएगा, 3.5वां नंबर कहाँ से आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। गिनती तो हम लोग पूरा पूरा करते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन में गिनती होता नहीं है। तो आज आप ये सीखें एपी, इसके आगे का जो होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा।